फिबोनाची टूल एक ऐसा टूल है जिसकी मदद से आप रिवर्सल ट्रेड को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं और एक अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इस वीडियो में मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा कि फिबोनाची टूल क्या है, ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे इस्तेमाल करके आप ट्रेड में एंट्री और एग्जिट कैसे ले सकते हैं। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कौन सा बेस्ट सेटअप है जिसे इस्तेमाल करके आप इस टूल की मदद से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं और किस समय फिबोनाची टूल को यूज नहीं करना है। मैं सब कुछ बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा जिससे आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बिना स्किप किए इस वीडियो को पूरा देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। सबसे पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट 3 प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज मार्केट। लेकिन फिबोनाची टूल या तो अप ट्रेंड में काम करता है या डाउन ट्रेंड में। फिबोनाची टूल की मदद से आप अच्छी प्रॉफिट बना सकते हैं। इस वीडियो में मैं फिबोनाची टूल की अपनी 2 स्ट्रैटेजी भी शेयर करूंगा जो आपके लिए काफी उपयोगी हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल की सेटिंग्स कैसे करते हैं, साथ ही अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड में इसे कैसे इस्तेमाल करना है, ये जानते हैं। सबसे पहले इस टूल की सेटिंग्स समझते हैं। ट्रेडिंग व्यू की वेबसाइट पर जब हम पहली बार फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को चार्ट पर लगाते हैं तो यहाँ बहुत सी अनवांटेड लेवल्स शो होती हैं, जिससे इस टूल को समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इसे ठीक करने के लिए जब हम फिबोनाची टूल की सेटिंग्स पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आपको इस पिक्चर में दिखाई देने वाली डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स दिखेंगी, जिसमें सभी लेवल्स के सामने टिक किया गया है। लेकिन हमें इन लेवल्स में से राइट साइड की पिक्चर में दिखाई देने वाली लेवल्स को छोड़कर बाकी सभी लेवल्स को अनटिक करना है। ये सेटिंग करने के बाद अब हमारा फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल पहले के मुकाबले बहुत ही कंफर्टेबल हो गया है। चलिए अब इस टूल का इस्तेमाल करके अप ट्रेंड में कैसे ट्रेड एंट्री करते हैं, इसे जानते हैं। अगर मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड चल रहा हो तो प्राइस हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर की तरफ बढ़ती है। ऊपर बढ़ते हुए प्राइस छोटे छोटे करेक्शन करती है, जहां प्रीवियस हाई के ब्रेकआउट पर नए ट्रेडर ट्रेड में एंट्री करते हैं। लेकिन कभी कभी प्राइस एकदम से रिवर्स हो जाती है और हम इस ट्रेड में फंस जाते हैं। इसे रोकने के लिए हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल का इस्तेमाल करेंगे। जब भी प्राइस एक स्ट्रॉन्ग इंपल्स अप मूव देती है तो इस इंपल्स मूव के बॉटम लेवल से लेकर स्विंग हाई तक हम फिबोनाची टूल लगाएंगे। अगर प्राइस रीसेंट स्विंग हाई से रिट्रेसमेंट लेकर 0.5 या फिर 0.618 लेवल के पास आकर एक बुलिश प्राइस एक्शन बनाती है और 0.382 लेवल को ब्रेक करके ऊपर की तरफ निकलती है, तो आप 0.618 लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस ट्रेड में एंट्री करने के बाद आपका टारगेट कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का होना चाहिए। लेकिन जब तक प्राइस रीसेंट स्विंग हाई को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करती, तब तक आप अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री ना करें। जैसे कि अगर आप इस ट्रेड में 100 क्वांटिटी से एंट्री करने वाले हैं तो फर्स्ट टाइम सिर्फ उसकी आधी क्वांटिटी से एंट्री करें, और जैसे ही प्राइस रीसेंट स्विंग हाई को ब्रेक करती है तो आप अपनी बाकी बची क्वांटिटी को इस लेवल पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी एंट्री लेवल पर रख सकते हैं, जिससे अगर मार्केट यहां से रिवर्स करती है तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर प्राइस आपके ट्रेड के डायरेक्शन में मूव करती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके अपना कुछ प्रॉफिट अलग अलग लेवल्स पर बुक कर सकते हैं। लेकिन जब एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड होता है तो प्राइस कभी कभी 0.382 लेवल के पास आकर ऊपर निकलते हुए रीसेंट स्विंग हाई को अगर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेक करती है तो आप 0.382 लेवल के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाकर ट्रेड एंट्री कर सकते हैं। चलिए अब डाउन ट्रेंड में फिबोनाची टूल को कैसे इस्तेमाल करते हैं, ये जानते हैं। अगर मार्केट में एक डाउन ट्रेंड चल रहा हो और प्राइस लोअर लो का प्राइस एक्शन बनाती है तो हम रीसेंट इंपल्स मूव के बाद टॉप से लेकर बॉटम लेवल तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल को ड्रॉ करेंगे। अगर प्राइस रीसेंट स्विंग लो से रिट्रेसमेंट लेकर 0.5 या फिर 0.618 लेवल के पास आकर एक बेरिश प्राइस एक्शन बनाती है और 0.382 लेवल को ब्रेक करके नीचे की तरफ निकलती है, तो आप 0.618 लेवल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस लगाकर शॉर्ट ट्रेड में एंट्री कर सकते हैं। इस ट्रेड में आपका टारगेट कम से कम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का होना चाहिए। लेकिन जब तक प्राइस रीसेंट स्विंग लो को एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट कैंडल के साथ ब्रेक नहीं करती, तब तक आप अपनी पूरी क्वांटिटी से ट्रेड एंट्री ना करें। जैसे ही प्राइस रीसेंट स्विंग लो को ब्रेक करती है तो आप बाकी बची क्वांटिटी को इस लेवल पर एंटर कर सकते हैं और अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके अपनी एंट्री लेवल पर रख सकते हैं, जिससे अगर मार्केट यहां से रिवर्स करती है तो आपको बड़ा लॉस नहीं होगा। अगर प्राइस आपके ट्रेड के डायरेक्शन में डाउनसाइड मूव करती है तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करके
अपना कुछ प्रॉफिट अलग अलग लेवल्स पर बुक कर सकते हैं। जैसे देखिए, यह है निफ्टी 17 दिसंबर 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट। इस चार्ट में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट लगातार डाउन ट्रेंड में है, लेकिन इस लेवल से मार्केट थोड़ी ऊपर गई, पर यहां पर एक बेयरिश कैंडल की भी फॉर्मेशन हुई है। और जब हम यहां पर फिबोनाची टूल को ड्रॉ करते हैं तो मार्केट 0.5 लेवल के पास ही एक बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन करती है, तो हम लोग यहां पर ट्रेड में एंट्री बना सकते हैं। अब आइए जानते हैं किस प्रकार की मार्केट में फिबोनाची टूल सबसे अच्छी तरह काम करता है। जैसा कि आप सभी को पता है, मार्केट कभी सीधी रेखा में नहीं चलती, ये हमेशा कुछ इस प्रकार चलती है, स्विंग बनाते हुए। जब मार्केट अपसाइड जाती है तो वह स्विंग बनाते हुए ऊपर जाती है, पर अगर मार्केट कंटिन्यू अप डायरेक्शन में जाती है और जब मार्केट डाउनसाइड आती है तो छोटे छोटे कैंडल्स बनाते हुए नीचे की ओर आती है। जब मार्केट अपने 50% लेवल के पास कोई बुलिश कैंडल बनाती है, जैसे हैमर या बुलिश इंगल्फिंग, और जब हम फिबोनाची लेवल ड्रॉ करते हैं तो मार्केट 0.5 लेवल के पास होती है, तो ऐसे समय में फिबोनाची टूल सबसे ज्यादा काम करता है और हम ट्रेड में अपनी एंट्री बना सकते हैं। लेकिन आपको इस टूल का इस्तेमाल करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। फिबोनाची टूल ड्रॉ करने से पहले मार्केट का ओवरव्यू एक बार चेक करना बहुत जरूरी है। जैसे देखिए, इस चार्ट में यहां से पिछले दिन मार्केट लगातार डाउनसाइड गई थी, लेकिन आज के दिन मार्केट उसी एरिया में आकर एक बेयरिश कैंडल की फॉर्मेशन करती है और फिर मार्केट वापस डाउनसाइड चली जाती है। इसका मतलब ये एक सप्लाई जोन है और ऑपरेटर नहीं चाहते हैं कि मार्केट इस एरिया को ब्रेक करके ऊपर की साइड जाए। इसीलिए जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आती है वह फिर से डाउनसाइड चली जाती है। याद रखें, जब मार्केट इस एरिया में हो तो हमें फिबोनाची के बेस पर बिल्कुल भी ट्रेड नहीं लेनी चाहिए। आपको हमेशा ट्रेंड के साइड ही अपनी एंट्री बनानी चाहिए। इसे अच्छी तरह समझने के लिए आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी को समझना होगा। मैंने पहले से ही इस टॉपिक पर एक वीडियो बना दिया हूं, आप वो वीडियो देख सकते हैं, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर हमेशा ट्रेडिंग से संबंधित फ्री पीडीएफ और चार्ट एनालिसिस शेयर करता रहता हूं, और ये सब बिल्कुल फ्री है। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। और मैं अपने चैनल पर कई सारे ट्रेडिंग टॉपिक्स को कवर कर चुका हूं। अगर आप वाकई में ट्रेडिंग को डीपली सीखना चाहते हैं तो इन सभी वीडियो को एक बार जरूर देख लीजिए। इन वीडियो में मैंने सभी कॉन्सेप्ट को सिंपल और ईजी तरीके से समझाया हूं। चाहे आप एक बिगिनर ट्रेडर हों या प्रो ट्रेडर, आपको हर एक कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ जाएगी। और याद रखिए, आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर एक दिन या एक महीने में नहीं बन सकते। अपने हर एक गलती से कुछ न कुछ सीखने की कोशिश जरूर कीजिए। ये गलतियां या तो आपके माइंडसेट के कारण हो सकती है या फिर आपके स्ट्रेटजी के कारण। आप उस गलती को ढूंढकर नेक्स्ट ट्रेड में वो मिस्टेक नहीं कीजिएगा, तभी एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एक नई वीडियो के साथ धन्यवाद।